वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। सोमू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है। इनका अच्छे से ध्यान रखना। भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमती दे पाऊंगा। आधे रुपए अगले महीने लेना। भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो। जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। नहीं नहीं भैया, रहने दो। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने देना। वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपये नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो चैन की सांस लो। ये बोलकर सोमू वहां से चला गया। महाजन ने बुलाया है। उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूं। तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था। चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। बस 2000, अभी तो पूरे 5000 बाकी हैं। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे? मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूं, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोमू वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोमू के घर पर महाजन के 2 आदमी सोमू के घर आते हैं। सुनो, क्या सोमू का घर यही है? कहाँ है? बुलाओ उसे। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? हम महाजन के आदमी हैं, समझी? बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दी है महाजन ने। पैसे लौटा दें या अपनी जमीन और घर, समझी ना? उसके बाद बेचारी उदास मन से सोमू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सोमू घर आया। सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े। सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। शमशेर से किस मुंह से रुपए मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए। देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। सोमू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोमू ने शमशेर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ। हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। सोमू तक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या हाल हो गया है मेरा। पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी सोमू कुम्हार के पास गया। भैया, जरा सुनो तो। अरे, तुम अंदर मत आओ, वही रहो। पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो, क्या चाहिए? तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, मैं आता हूँ, बोलो क्या बात है। भैया, मुझको पहचाना नहीं? नहीं तो कौन हो तुम? मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। सोमू, तुम ये क्या हाल बना रखा है भैया? फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या? शाम होने को आई, चलो अंदर आओ। पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। कौन शमशेर? इस गांव में कोई शमशेर नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। भैया, मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कैसी बात करते हो भैया? उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई, वो मेरे साथ खड़ा था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। भैया, याद करो ना। शमशेर,
तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। कहाँ था? 1 साल बाद वापस करूंगा। अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया? सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा, अकेले देखा था। मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ शमशेर लेकर आया था। 25 से 26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी लंबी मूछें। मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। भैया, लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो गलत काम करता था। 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे हैं ना? मैं तो कहता हूं तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। सुबह को अपने गांव निकल जाओ। सोमू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो शमशेर है। सोमू सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे। आगे आगे शमशेर और पीछे सोमू उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। शमशेर भाग गया। एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू आगे की ओर बरहच गया। तभी उसे झील के पास शमशेर दिख गया। शमशेर उसे देखकर भागने लगा। सोमू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। शमशेर उसके गोल गोल भागने लगा और सोमू भी। क्या फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया यहाँ? उसने इधर उधर देखा, शमशेर कहीं नहीं दिखा। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ शमशेर दिखा और गायब हो गया। सोनू घबरा गया। भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। क्यों? मैं सब बताऊंगा। पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। भैया, मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बोलो बेटा। वो रमानाथ आपको बहुत मानता है। उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बेटा, मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो। सुधर जाओ। बाबा ने एक फूंक मारी और शमशेर दरवाजे में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है बाबा। बाबा माफी। बाबा, बाबा माफी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। ठीक है, आ जाओ बाहर। तुम शापित हो। अब से तुम अदृश्य हो। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। बाबा, कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो, लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए, तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था। इसलिए तुमसे रुपये उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। शमशेर ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही है। सूद मैं बाद में दे दूंगा। ना ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहरूपिया नहीं हो। भैया, तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।